दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। ये है घटना चक्र मॉडर्न हिस्ट्री का डिस्कशन वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। तो इसका सही तिथि क्रम बताना है कि सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले जो है पुर्तगाली आए थे, चौथा होगा। उसके बाद डच आए थे, ठीक है। फिर आपके अंग्रेज आए थे। फिर ऑप्शन के हिसाब से फिर फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आए थे, ठीक है। तो आपका 4, 2, 1, 3 जो है ये आपका सही होगा। और अगर ओवरऑल देखेंगे तो ये जो है अंग्रेज के बाद आए थे डेनिस। फिर लास्ट में आए थे आपके फ्रांसीसी, ठीक है। ये आए थे 1664 में फ्रांसीसी, सबसे लास्ट में। सूरत में इनने फैक्ट्री स्थापित करी थी। लेकिन प्रश्न के अनुसार डेनिस ऑप्शन में नहीं है, तो अंग्रेज के बाद फ्रांसीसी लगाएंगे हम, ठीक है। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो जो सर्वोत्तम सोरा और अफीम जो है प्राप्त होता था ईस्ट इंडिया कंपनी या यूरोप वासियों को, बिहार में होता था। बिहार में स्पेशली जो मुंगेर रीजन है वहां पर ये इनको प्राप्त होता है, ठीक है। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो ये बिहार, अभी हमने देखा। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया? अभी हमने बताया था सबसे अंत में कौन आए थे, आपके फ्रांसीसी आए थे। 16वीं 17वीं शताब्दी में यूरोप के अनेक राष्ट्रों के व्यापारी समय समय पर व्यापार के उद्देश्य से भारत आए। इन यूरोपियों में सबसे पहले 1498 में पुर्तगाली, 1605 ईस्वी में डच, 1608 में अंग्रेज और 1667 ईस्वी में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ। उपरोक्त विकल्पों में भारत आने वाले व्यापारियों में सबसे अंत में फ्रांसीसी थे। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? तो नागपट्टनम, चिंचोरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, इन सभी स्थानों पर डचों की फैक्ट्रियां थी। तो कहाँ कहाँ पर? नागपट्टनम, चिंचोरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, ठीक है। भारत में डचों द्वारा स्थापित प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे नागपट्टनम, चिंचोरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, ठीक है। अगला, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्ची की खेती। तो उपयुक्त में से कौन सा से अंग्रेजों की भारत में देन थी, मतलब अंग्रेजों ने इनमें से किन चीजों को भारत में इंट्रोड्यूस किया? तो तंबाकू और लाल मिर्च की खेती जो है वो अंग्रेजों ने नहीं, पुर्तगालियों ने भारत में इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। पुर्तगालियों ने यहाँ पर प्रस्तावित किया था। युद्ध में चलती फिरती तोपों का जो वो है, यह मुगल के द्वारा, स्पेशली बाबर के द्वारा इसका शुरुआत किया गया, ठीक है। जबकि जो मृदा के स्वरूप और उपज के गुणों की जो भूमि राजस्व व्यवस्था, ये समय समय पर अनेक बादशाहों के द्वारा इस प्रणाली को भी लागू किया गया था। तो मृदा के स्वरूप और उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पूर्व शेरशाह सूरी और अकबर के द्वारा किया जा चुका था। भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन थी और कुछ चलती फिरती तोपों का प्रचलन मुगल काल में ही था। अकबर के आयुध निर्माण कारखाने में तमाम प्रकार की बड़ी छोटी तोपें तैयार की जाती थी। इस प्रकार जो इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं होगा। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की थी कि कंपनी एक असंगति है किंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? तो ये कहा था टीवी मैकाले। टीवी मैकाले का ये कथन है, ठीक है। लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले ब्रिटेन का राजनीतिज्ञ तथा इतिहासकार था। 1834 से 1838 ईस्वी तक भारत की सुप्रीम काउंसिल ऑफ लॉ मेंबर रहा। प्रसिद्ध दंड विधान ग्रंथ तथा इंडियन पीनल कोड की पांडुलिपि इसी ने तैयार की थी। अंग्रेजी को भारत की सरकारी भाषा तथा शिक्षा का माध्यम और यूरोपीय साहित्य दर्शन विज्ञान को भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों पर टिप्पणी करते हुए मैकाले ने कहा था कि कंपनी एक असंगति है और यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। एक्स ला सापेल की संधि के बारे में पूछा गया है। प्रथम कर्नाटक युद्ध इसकी समाप्ति से हुआ, तो ये स्टेटमेंट सही है आपका। प्रथम जो ये एक्स ला सापेल का जो संधि है
अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 3 युद्ध हुए। उसकी प्रथम युद्ध की समाप्ति की संधि थी 1748 में हुआ था। अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। ये स्टेटमेंट भी सही है। इस संधि के तहत दोनों ने जो अपने अपने विजित क्षेत्र थे वो एक दूसरे को वापस कर दिए थे, क्योंकि मद्रास पर फ्रांसीसियों ने कब्जा कर लिया था। तो संधि के तहत मद्रास को पुनः अंग्रेजों को वापस कर दिया गया था। दूसरे कर्नाटक युद्ध की जो समाप्ति है वह आपकी पांडिचेरी की जो संधि है उससे हुआ था। और तीसरा जो कर्नाटक का युद्ध हुआ था अंतिम, वो पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था। ठीक है, 3 युद्ध हुए थे, तीनों के लिए एक अलग अलग संधि है। अगला, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अंग्रेजों को बंगाल वजह से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। ठीक है, भारत में अंग्रेजों की सफलता के कई कारण थे। इनमें अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, बंगाल पर नियंत्रण से अपार जनधन की प्राप्ति और कंपनी की विभिन्न इकाइयों में समन्वय, युग नेतृत्व आदि थे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को करेंगे कवर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।